हेलो दोस्तों, गार्डनिंग इज़ माई लव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अमरबेल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। अमरबेल बालों को चमकदार और सुनहरा कर देती है। यह एक अद्भुत औषधि है। आज हम लोग जानेंगे इसके अनेक फायदे। अमरबेल लगभग कई स्थान पर लता के रूप में लिपटी हुई नज़र आती है। ज़्यादातर ये बबूल या बेर के पेड़ में लिपटी हुई होती है। अमरबेल की शाखाएं और बीज आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे इसके अनेक फायदों को। पहले में गंजेपन की समस्या को दूर करें। गंजेपन दूर करने के लिए अमरबेल को तिल के तेल के साथ पीसकर इसके पेस्ट को सिर पर नियमित रूप से मालिश करते रहें। नए बाल आने लगेंगे और बाल झड़ना कम होंगे। बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए 5 ग्राम अमरबेल को कूटकर आधा लीटर पानी में उबालकर ठंडे होने के बाद इससे बालों को धोएं। ये नुस्खा काफ़ी कारगर है। और दूसरे में आंखों की सूजन कम करने के लिए मददगार 15 से 20 मिलीग्राम अमरबेल के रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर आंखों पर ये लेप लगाएं। इससे आंखों की सूजन दूर होगी और आंखों का लालपन भी कम होगा। डायबिटीज़ की रोगी ज़रूर ये औषधि लें। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये औषधि बहुत ही फायदेमंद है। अमरबेल के बीजों का 5 ग्राम चूर्ण रोज सेवन करने से शुगर लेवल कम होता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये एक रोज का औषधि है और डायबिटीज़ के रोगियों को ये रोज लेना चाहिए। दूर होंगी मस्तिष्क संबंधित समस्याएं। जो कोई भी तनाव, सिर दर्द में मुक्ति पाना चाहते हैं वो लोग 10 से 20 ग्राम अमरबेल का काढ़ा रोज़ सुबह पानी के साथ सेवन करें। इससे मस्तिष्क के संबंधित अन्य समस्याएं भी ठीक होंगी। योनि के रोग को दूर करने में सहायक है। योनि के रोग को दूर करने में अमरबेल बहुत ही कारगर है। अमरबेल का लेप योनि वाले स्थान में लगाने से योनि का रोग ठीक होता है। खून साफ करने का कार्य करता है। अमरबेल रक्त शुद्धिकरण को काफ़ी असरदार औषधि है। 4 ग्राम ताजी अमरबेल का गर्म पानी का काढ़ा बनाकर पीने से खून साफ होता है, जिससे अन्य बीमारियां होने से भी बचाव होता है। इससे त्वचा भी सुंदर होती है। बवासीर दूर करने में आयुर्वेदिक औषधि। अमरबेल का उपयोग बवासीर के समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। अमरबेल के 10 ग्राम रस में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इसे नियमित रूप में सुबह शाम लेना चाहिए। कुछ ही दिनों में बवासीर ठीक हो जाएगा और साथ ही शरीर की अन्य सूजन भी दूर हो जाएगी। खूनी दस्त की समस्या होने पर भी इस नुस्खे का प्रयोग किया जा सकता है। दूर करती है खुजली की दिक्कत। खुजली की समस्या ठीक करने के लिए अमरबेल काफ़ी उपयोगी होती है। खुजली वाले स्थान पर अमरबेल का लेप लगाने से खुजली ठीक होती है। कब्ज दूर करने में लाभकारी। अमरबेल का 40 से 60 ग्राम काढ़ा पिलाने से कब्ज की दिक्कत दूर होती है। इसके अतिरिक्त 5 से 10 मिलीग्राम अमरबेल का रस पीने से भी कब्ज ठीक होती है। इसी प्रयोग से लीवर भी अच्छा रहता है। इस प्रकार से अमरबेल एक दिव्य औषधि है। अमरबेल का प्रयोग हम लोग अपनी
रोज की ज़िंदगी में करने से अनेक लाभ पा सकते हैं। आज के इस दूसरे भाग में हम लोग अमरबेल के तेल बनाने का तरीके को अच्छे से जान लेंगे। पहले भाग में मैंने अमरबेल के सारे फ़ायदों के बारे में आपको जानकारी दी है। पहले हम लोगों को अमरबेल हमारे आसपास में ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढ के एक लगभग 300 से 400 ग्राम अमरबेल की ज़रूरत है तेल बनाने के लिए। तो इसीलिए पहले हम लोग अमरबेल को ढूंढ के लाएंगे, वो मार्केट में नहीं मिलता है। तो उसके बाद में हम लोग एक लोहे की कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और पहले लगभग 1 लीटर तिल का तेल, आप लोग नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बालों के लिए तिल का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पहले हम लोग तिल का तेल लेंगे और उसमें पहले से मेथी के दाने मिलाएंगे। मेथी बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बालों को झड़ने से छुटकारा देती है। और उसके बाद में 1-2 चम्मच मेथी मिलाएंगे, मेथी के दानों को। और उसके बाद में हम लोग उसमें 2 चम्मच कलौंजी के बीज को डालेंगे। कलौंजी बालों को लंबा करने में मददगार है। तो कलौंजी बालों के लिए बहुत ही इस्तेमाल होती है। और उसके बाद में हम लोग जो हमने साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके जो अमरबेल को रखा है उसको हम गैस के ऊपर कढ़ाई में चढ़ाएंगे। और उसके बाद में हम लोग एक 20 से 40 कड़ी पत्ता उसमें डालेंगे। कड़ी पत्ता बालों को काला करने में मदद करता है और बालों को ग्रोथ में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस मिश्रण को हम लोग एक लगभग 30 से 40 मिनट तक जो धीमी आंच में पकने देंगे, जब तक इस सब मिश्रण का अर्क तेल में आने तक। तो अब एक लगभग 20 से 30 मिनट का टाइम हो चुका है। अब आखिरी में हम लोग कपूर के 1-2 दाने लेकर उसका पाउडर बना के इस ऑयल में मिलाएंगे। तो कपूर बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और बालों को, हमारे स्कैल्प और बालों को स्टिमुलेट करता है नए बाल उगने में। तो हम लोग अब कपूर का पाउडर मिलाएंगे। तो ये सभी मिलाने के बाद में एक लगभग 30 से 45 मिनट तक धीमी आंच में पकना चाहिए। ये मिश्रण कभी भी जलना नहीं चाहिए, अगर ये जल गया तो सब तेल खराब हो जाएगा। तो एक 30 से 40 मिनट होने के बाद में हम इसको निकाल के उसको ठंडे होने तक रुकेंगे। तो एक ठंडे होने में 1-1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। ये मिश्रण ठंडा होने तक रुकना पड़ेगा। जो भी अर्क होता है, जो अर्क अमरबेल में और आकाशबेल में, कड़ी पत्ता में और कलौंजी में, सब वो तेल में आना चाहिए। अभी तो ये मिश्रण तैयार हुआ है। सो इसी तरीके में हम लोग अमरबेल का तेल बनाते हैं और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो आयुर्वेदा और हमारे पुराण में सब जगहों में अमरबेल और आकाशबेल का उल्लेख है। और उसके बाद में हम लोग अमरबेल को एक हेयर वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अमरबेल को छोटा काट के हम लोग अमरबेल के अमरबेल को पानी में उबाल के हमारे बालों को रोज़ उसको हमारे बालों को धो सकते हैं। इससे बाल शाइनी होते हैं और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
अमरबेल बालों के लिए एक बहुत ही दिव्य औषधि है। आप उसको तेल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेयर वॉश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल वॉश अगर आप लोगों ने एक बार अमरबेल का जो उबाल के पानी एक 4-5 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमरबेल के तेल को आप कैसे इस्तेमाल करें? रोज़ अब सोने से पहले अमरबेल के तेल को अपने बालों में लगाएं और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में आपके स्कैल्प को मालिश करें ताकि वो तेल आपके हेयर रूट्स तक पहुँचे। तो इस तरह से अमरबेल एक बहुत ही दिव्य औषधि है बालों के लिए, और इवन अन्य समस्याओं के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम लोग अमरबेल को हमारे आसपास बहुत ही पेड़ों में लटके हुए दिखते हैं, लेकिन जो दुकानों में केमिकल शैम्पूस और अलग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इस दिव्य जड़ी बूटी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं। ये हमारे शैम्पू और इससे 10 से 15% बहुत ही कारगर होता है। इसलिए आप अमरबेल का इस्तेमाल अपनी रोज़ हेयर वॉश में करें और अमरबेल को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपनाएं। और अमरबेल का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप तेल अपने घर में बना सकते हैं और इस तरह से अपने बालों को शाइनिंग और काले और घने रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।